हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों आप जानते भी होंगे कि हमारे इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय की उपाधि इन्हें बाद में मिली, जबकि इनका पहले नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को लाहौर के करतारपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। अज्ञेय जी मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का व्यक्तित्व सर्वाधिक चर्चा का विषय रहा है, जो सामान्य हिंदी रचनाकारों की परिधि से कुछ अलग और विशिष्ट है। इन्होंने हिंदी साहित्य में नवीन प्रयोग किए हैं। अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में लाहौर के करतारपुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। संकीर्ण जातिवाद से ऊपर उठकर वत्स गोत्र के नाम पर वात्स्यायन कहलाए। बाल्यावस्था से ही अपने पिता के साथ पुरातत्वीय खोजों में लिप्त रहने के कारण आप परिवार से विच्छिन्न बने रहते थे। यही कारण है कि आप एकांत के सहज अभ्यासी हो गए थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत से आरंभ हुई। तदोपरांत आपने फारसी तथा अंग्रेजी का भी गहन अध्ययन घर पर ही किया। मद्रास तथा लाहौर से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। विज्ञान से स्नातक होने के बाद जब आप एमए अंग्रेजी कर रहे थे कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। 4 वर्ष जेल और 1 वर्ष घर पर ही नजरबंद रहकर व्यतीत करना पड़ा। अज्ञेय जी ने अपने जीवन को विविध रूपों में जिया था। आपने मेरठ के किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1943 ईस्वी में आपने सेना भर्ती होकर असम बर्मा सीमा पर तथा युद्ध समाप्त होने पर पंजाब पश्चिमोत्तर सीमा पर एक सैनिक के रूप में सेवा की। आप कुछ समय तक अमेरिका में भी भारतीय संस्कृत और साहित्य के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। आप जोधपुर के विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक पद पर भी रहे। अज्ञेय जी ने सन 1934 से 35 ईस्वी में लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन करके हिंदी कविता में एक नवीन आंदोलन का प्रारंभ किया। उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में भी आपकी कृतियां उच्च कोटि की हैं। पत्रकार के रूप में भी आपको पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। अज्ञेय जी के कुछ निबंध संग्रह में आत्मनेपद, सब रंग और कुछ राग, लिख कागज कोरे और कहानी संग्रह में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वल्लरी और नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी। उपन्यास में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और यात्रा साहित्य में अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। दोस्तों, इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें से विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक और दिनमान हैं।
यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और अधिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने मित्रों तक हमारे इस छोटे से प्रयास को अवश्य पहुंचाइए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।